Hello dear students, welcome to this new video. In the previous video, yesterday we have studied that there was a character Joe and her father Jack. And Joe was habitual to listen and stories, and Jack was all time telling some stories to Joe so that she may fall asleep. But this time Joe has been a little bit grown, मतलब जो बड़ी हो चुकी है और स्टोरीज जो जो सुना रहा है जैक उसको ध्यान से सुनती है और उसमें क्रॉस क्वेश्चन भी पूछने लगती है. तो यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ना कि जो से आज जैक पूछ रहे थे कि आप कौन सी स्टोरी तुम्हें सुननी है. सो व्हाट हैपेंड दैट डे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ. रोजर. Joe squeezed her eyes shut and smiled. To be thinking, she was thinking. Her eyes opened. Her mother's blue skunk, she said firmly. अब क्या कहती है कि अब जैसे नॉर्मली बताया गया था कि इनके सारी जो स्टोरीज होती हैं उनके हर कैरेक्टर में एक रोज़र नाम का कैरेक्टर आ जाता है. तो जो ने कहा कैसे मतलब बोलने लगी रोज़र, मतलब रोज़र का कुछ बनाने लग गई. फिर उसने कहा रोजर स्कंक की मुझे स्टोरी सुननी है. और उसकी आइज़ ना उसकी मदर की तरह एकदम ब्लू थी. जो जो लड़की थी जो नाम की जो गर्ल होती है उसकी आइज़ एकदम उसकी मदर की तरह ब्लू आइज़ थी. और वो मतलब बहुत सोचने के बाद बोली कि रोजर स्कंक की स्टोरी मुझे सुननी है. स्कंक एक मतलब क्रिएचर होता है. फिर उसकी स्टोरी कहा सुननी है मुझे. अ न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल्स. तो अब उसके फादर वो सोचते हैं कि नया एनिमल का नाम ले लिया आज तो ये, और सारी स्टोरीज वो बना के सुनाते थे इसको अपने मन से. तो उन्होंने कहा कि ठीक है ज़रूर इसने इसका नाम स्कंक का अपने नर्सरी स्कूल में सुना होगा. हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टीड जैक टू क्रिएटिव इंथुसिज्म. और नए स्टोरी को करेक्टर को देख करके जैक को फिर से मतलब एक नया रोल करना पड़ता है स्टोरी सुनाते टाइम. ऑल राइट ही सेड वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स. अब सोचने के बाद उस जैक ने कहा ठीक है चलो अच्छा. और उसने कहा एक बार एक डार्क वुड्स में देयर वॉज अ टीनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक. तब जब स्कंक की बात आई तो उसने फिर से अपने नाम में ऐड कर लिया, रोजर लगा देता था नाम में. रोजर फिश अभी बताओ बहुत सारे बताया गया था ना, रोजर फिश था, रोजर रोजर नाम से सारे क्रिएचर थे. तो इस बार उसने कहा कि एक बहुत जंगल में होता है रोजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड. और वो बहुत ज़्यादा स्मेल करता रहता है, उस बॉडी से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है. यस जो से जो ने कहा कि अच्छा मतलब स्मेल करता है. तो फिर रोजर कह रहे हैं, रोजर नहीं सॉरी जैक कहता है ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम. और इतना बुरा तरीके से मतलब बदबू कर रहा था ना, तो मतलब बहुत स्मेल आ रही थी कि उसके साथ कोई भी दूसरा खेलना नहीं चाहता था, दूसरे क्रिएचर नहीं खेलना चाहते थे. जो लुक्ड एट हिम सोलेमली शी हैडंट फोरसीन दिस. जो ने बहुत ध्यान से उसे देख रही थी और उसने ऐसा नहीं सोचा था अभी तक. वैन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट. जब भी वो बाहर मतलब खेलने जाता था जैक मतलब जैक बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कह रहा है कि जब भी वो बाहर खेलने जाता था रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड. अब थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन मतलब जो उसके चाइल्डहुड में हुआ था, जैक के खुद के चाइल्डहुड में, वो जो फादर थे उनके चाइल्डहुड में जैसी जैसी चीज़ें होती थी ह्यूमिलिएशन वाली मतलब थोड़ा सा परेशान करने वाली, तो वो सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. थोड़ा सा अपने अपना चाइल्डहुड याद करके वो रिलेट करा रहे हैं कि स्कंक की स्टोरी में कि स्कंक के साथ भी ऐसा होता था. ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई. और फिर कहते थे सारे लोग मतलब चिल्लाने लग जाते थे, ओ ओ हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक. ये देखो रोजर स्टिंकी स्टंक आ गया. एंड दे वुड रन अवे एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन. और सब लोग जब खेलने जाते थे तो वो सब लोग वहीं खड़े रहे मतलब चले जाते थे वहाँ से, और ये बेचारा रोजर स्कंक अकेले वहाँ खड़ा रहता था. एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज. और उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते थे. द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रूप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. अब क्या होता है रोजर स्कंक की जो आंसू होते हैं उसको देख करके ना मतलब जो का पूरा मतलब लिप्स सूख जाते हैं, उसकी नाक एकदम सिकुड़ जाती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा फेस उसका सीरियस हो जाता है, अरे ये क्या हो रहा है. उडंट ही सीधा आउल. और फिर वो कहती है क्या उसने आउल को नहीं देखा था क्या, या फिर उसके पास नहीं गया था क्या. मतलब हमेशा ये स्टोरी में बताया गया था ना कि रोजर नाम का कैरेक्टर होता था और वो आउल के पास जाता था, आउल उसे विजार्ड के पास भेज देता था और सारी उनकी कहानी एंड हो जाती थी. तो इस बार फिर से बच्ची ने पूछ लिया क्या आउल के पास वो नहीं गया, इतना परेशान था तो. शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फ्रेंडली रफ एंड वॉइस. और उसने एक मतलब रफ वॉइस में चिल्ला के पूछा क्या वो नहीं गया था क्या. सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर जैक फेल्ट द कवर स्टक एज हर लेग्स स्विच टेंसली. ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट. ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो.
अब जहाँ पे बेड पे वो बैठे हुए थे वहीं पे उनकी बच्ची बैठी हुई थी, उन्होंने उसने मतलब अपना पैर स्विच किया, ही वाज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, और मतलब इंटरेस्ट बनने लगा स्टोरी में। तो ये देख करके ना जैक को अच्छा लगा कि उसकी बच्ची ध्यान सुन रही है, स्टोरी जो बना रहा है इमेजिनेशन से इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, लेकिन अब वो उसे एकदम सही से बता रहा था, सच सच बता रहा था, समथिंग शी मस्ट नो, और एक ऐसी चीज़ जो उसे वो जाननी चाहिए, एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और इसलिए वो बहुत जल्दबाजी में नहीं था। But downstairs a chair scrapped and he realized he must get down to help Clary paint and the living room woodwork. तो उसमें क्या होता है कि जब वो स्टोरी बता रहा होता है ना, तो इस टाइम क्या होता है कि वो नीचे से एक आवाज़ आती है चेयर के मतलब इधर उधर होने की, तो उसे महसूस होता है कि अरे हाँ यार, अभी क्लैरी की हेल्प करने भी जाना था। क्लैरी कौन थी? क्लैरी उनकी मतलब वाइफ का नाम था, जैक की वाइफ का नाम था। तो वो सोचा कि अभी तो वाइफ की मदद करने भी जाना है। फिर वो क्या होता है, पेंटिंग होनी थी, कोई वुड वर्क की पेंटिंग थी रूम के, तो वहाँ पे भी जाना था। उसके दिमाग में अचानक से आता है, वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एनॉर्मस वाइस ओल्ड आउल। तो क्या वो स्टोरी पाया जाता है। अच्छा, जो स्टोरी यहाँ पे भी रोका हुआ था ना यहाँ पे, कि वो जो रोजर था वो बहुत ज़्यादा परेशान था, अब वो कहता है कि हाँ, अब स्टोरी पे आता है। फिर वो क्या बताता है स्टोरी में अपने, वेल हाँ, ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली, वो बहुत ही सैडली वॉक किया, एंड केम टू वेरी बिग ट्री, बहुत बड़े ट्री के पास के टॉप के पास आता है और देखता है कि वहाँ पे एक वाइज ओल्ड आउल था। गुड। तो वो लड़की कहती है जो थी, अरे वाह बहुत अच्छा हुआ। मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड, सो यू डू, द आउल सेड, वेरी वेरी बैड, व्हाट कैन आई डू, रोजर स्कंक सेड, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। तो फिर अब क्या होता है कि रोजर स्कंक बताता है आउल को कि मुझे देखकर सारे एनिमल भाग जाते हैं कि मैं बहुत बुरा स्मेल करता हूँ, तुम कुछ कर दो, तुम ही कुछ कर सकते हो। तो वो आउल कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें बहुत बुरी बात है ये तो। और फिर रोजर स्कंक बहुत ये करके वो रोने लग जाता है। द विजार्ड जो शाउटेड, तो जो चिल्ला उठी कि अरे विजार्ड के पास जाओ, विजार्ड के पास, जादूगर को जो होता है उसके पास जाओ ना तुम, एंड सैट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और वो बहुत देर से मतलब बैठती है उठ करके, और इतने में एक गोल्डन बुक जो होती है वो उसके पास से सड़क के गिर जाती है नीचे। तो वो चिल्ला देती है, विजार्ड विजार्ड। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, तो अब जो के डैडी कहते हैं कि मैं सुना रहा हूँ ना स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहती हो, मैं बता रहा हूँ नहीं सही है, नो यू मी। तो जो बिल्कुल शांत हो जाती है, कहती है नहीं नहीं आप ही मुझे सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो जो ये जैक कहते हैं कि चुपचाप, जैक कौन होता है, फादर होते हैं, जो कौन होता है बेटी होती है जो स्टोरी सुन रही होती है। तो जैक कहते हैं चुपचाप फिर स्लीपी हो जाओ, जल्दी से आंख बंद कर लो और स्टोरी सुनती रहो, क्योंकि उनका मेन इंटेंशन है किसी से सो जाए ये। क्लियर। सो व्हाट विल हैपन नाउ इन द स्टोरी, एंड विल ही बी एबल टू make her sleep, and what will happen in this story after this, we will continue knowing these things, these questions in the next part of this video. Then we will continue at there, then revise the lesson, write down all the work given in the PDF in your copy, then we'll meet in the next video. Till then, see you, take care.